क्वेश्चन है द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10 2024 में पूछा गया था, सॉरी 2023 में आया था। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिलम में या आलू में। देखो बच्चों, ये जो द्विविखंडन विधि जो है ये अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होता है, ये जीव जो है, जीव अपने आप को दो खंडों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। और ये दोनों खंड क्या करते हैं, बड़े होकर के, विकसित होकर के एक अलग अलग नया जीव, दो नया जीव बनाते हैं। ठीक, तो इस विधि द्वारा इनमें से कौन सा जीव जनन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन, यानी कि जिसे हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं, रीजनरेशन द्वारा प्रजनन होता है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों हमारे 2024 में। किसमें? 2024 में। तो इस विधि द्वारा कौन सा जीव जनन करता है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिलम या कबूतर? देख लेते हैं पुनरुद्भवन क्या होता है। देखो बच्चों, ये पुनरुद्भवन जो होता है ये अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें एक जीव होता है, उस जीव को आप जितने खंडों में काट दो, जितने खंडों में काट दो, हर एक खंड क्या करेगा, नया जीव बनाएगा। हर एक खंड क्या करेगा, नया जीव बनाएगा। तो इस विधि द्वारा इनमें से कौन सा जीव जनन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्लेनेरिया में। ठीक, वैसे तो हाइड्रा भी क्या करता है, इस विधि द्वारा जनन करता है। ठीक, लेकिन 4 ऑप्शन है और ऑप्शनल में मुझे केवल एक ही पे ट्रिक लगाना होता है, तो हम लोग इस पे ट्रिक लगाएंगे, प्लेनेरिया पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन होता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ठीक, पुनरुद्भवन होता है, किसमें होता है? प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्लेनेरिया जो है पुनरुद्भवन से क्या करता है, जनन करता है, और हाइड्रा भी क्या करता है, पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है। और ये हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन द्वारा भी जनन करता है। और एक प्रकार होता है, उसको हम आगे देखेंगे कि हाइड्रा और किस विधि द्वारा जनन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन होता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड परीक्षा 2024 में। ठीक, तो हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। देखो बच्चों, ये मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ये एक ऐसा प्रकार है, इसमें क्या होता है, मान लेती है क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर से क्या निकलती है? कली निकलती है ना, बड निकलती है, मुकुल निकलती है। और ये मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, और बड़ा होकर के ये जनक शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है और एक नया जीव बनाता है। ठीक है, इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। देखो, शरीर से क्या निकला? मुकुल निकला। क्या निकला? मुकुल। बड। क्या निकला? बड। और यही बड, यही मुकुल बड़ा होकर के एक नया जीव बनाया। ठीक है, तो इसलिए हम इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि द्वारा कौन जनन करता है? हाइड्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा, वही जो पीछे जो क्वेश्चन किए उसी को बदल दिया है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2023 में, बोर्ड परीक्षा किसमें? 2023 में आया था। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अभी हमने सीखा किसमें होता है, हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों बोर्ड परीक्षा 2023 में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अजूबा में। किसमें? अजूबा में, ब्रायोफिलम जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2023 और 2024 दोनों ईयर में लगातार आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। किसके पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो देखो बच्चों, इसके पत्तियों पे। किसके पत्तियों पे? इसके। नाम क्या? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम यानी अजूबा। इस पत्ती पे क्या होता है, छोटे छोटे कली निकलती है और वही कली बड़ी होकर के, विकसित होकर के एक नया जीव बनाती है, एक नया ब्रायोफिलम बनाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों बोर्ड परीक्षा 2024 में, सॉरी 2014 में। ठीक, तो पूछ रहा है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जीवों में किस जनन द्वारा, जनन के किस प्रकार के द्वारा, किस विधि द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वर्ष, ये वर्षी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्धी होगा। क्या होगा, वर्धी। वर्धी कायिक प्रजनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंगिक जनन द्वारा। किसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अंग पादपों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर। क्या होगा, पुंकेसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। बाह्य दल पुंज, जिसको अंग्रेजी में कैलिक्स भी कहते हैं, दल पुंज, जयांग या तना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जयांग। ठीक है, ये क्या है, पुष्प का जनन अंग है। और किस, कौन सा जनन अंग है, तो मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग। ठीक है,